नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं बीएड और डीएलएड में अंतर क्या है और कितने परसेंट मार्क्स लाने पर हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा और कितने परसेंट पे हमें प्राइवेट कॉलेज मिलेगा और प्लस हमें गवर्नमेंट में कितने खर्चे आएंगे और प्राइवेट में कितने खर्चे आएंगे। तो चलिए बिना देर के हुए मैं टॉपिक पे बात करता हूँ। इस वीडियो को स्किप मत करना और आप लोगों से गुजारिश है कि अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं दोस्तों। बता दूं कि बिहार में डीएलएड का फॉर्म निकल रखा है, आवेदन प्रक्रिया जारी है दोस्तों। 2 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक इसका लास्ट डेट रखा गया है। बता दूं बिहार में डीएलएड का दोस्तों 30,000 का वैकेंसी निकल रखा है और अभी दोस्तों बीएड का दोस्तों अभी घोषित नहीं किया गया है। हो सकता है मार्च एंड तक या अप्रैल स्टार्टिंग तक इसका घोषणा कर दी जाए। शायद 37,000 से 38,000 के बीच में इसका पोस्टिंग निकलेगा। इतना वैकेंसी निकलेंगे। ठीक है दोस्तों। बता दूं क्वालिफिकेशन जो दोस्तों है जो डीएलएड का दोस्तों क्वालिफिकेशन 10+2 और इसमें दोस्तों जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। अगर इससे आपका कम है तो आप इसको आवेदन नहीं कर सकते। वहीं पे दोस्तों एससी और एसटी वाले का दोस्तों 45% होना अनिवार्य है। और इसमें एक बात और बता दूं, कई लोग क्या करते हैं कि आईटीआई और डिप्लोमा वाले भी इसमें भर देते हैं। तो उनके लिए मैं खास तौर पर कह देता हूँ कि आपका ये फॉर्म नहीं, आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आईटीआई और डिप्लोमा पर डीएलएड का रिजेक्ट हो जाता है सारा फॉर्म। तो आप इसमें आवेदन नहीं करें। अगर आपके पास 12th है तभी आप भरें। आप सोचेंगे कि हम आईटीआई और डिप्लोमा पर से भर दें तो ये नहीं हो सकता है। ठीक है दोस्तों। वहीं पे बीएड की बात करें दोस्तों तो इसमें जो क्वालिफिकेशन है दोस्तों ग्रेजुएशन मांगी गई है, स्नातक मांगी गई है और वो भी 50%। और ग्रेजुएशन में 90% लोगों का दोस्तों 50% मार्क्स आ ही जाता है। 10% है जो 50% से कम रह जाते हैं। और वहीं पे इसमें एक और बात है दोस्तों, बीई और बीटेक बैचलर डिग्री वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इनका मार्क्स दोस्तों 55% होना अनिवार्य है। अगर इससे कम है तो आप इसको फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ठीक है। इसका फी कितना लगता है दोस्तों? बीएड का जनरल मेल का 1,000 रुपये फीस लगते हैं और वहीं पे ईडब्ल्यूएस बीसी ईबीसी फीमेल कैंडिडेट का दोस्तों 750 रुपया लगेगा। और वहीं पे बात करते हैं एससी और एसटी का तो यहाँ पे 500 लेगा। लेकिन वहीं पे डीएलएड में दोस्तों फीस कितनी लगती है? तो डीएलएड में दोस्तों जनरल ईडब्ल्यूएस बीसी और ईबीसी का दोस्तों 960 रुपया लगेगा। और वहीं पे दोस्तों एससी और एसटी वाले और प्लस जो हैंडीकैप में आते हैं पीडब्ल्यूडी में आते हैं उनका दोस्तों 760 रुपया लगेगा। 760 रुपया। ठीक है दोस्तों। इसका जो अप्लाई का डेट है मैं पहले ही बताया था, 2 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक इसका आवेदन कर सकते हैं। मेरा पहले वाला वीडियो में भी बनाया हुआ इस पर बहुत विस्तार से रूप में, तो उतना अभी विस्तार पर नहीं जाऊंगा। मेन मैं फोकस कर रहा हूँ कि इसमें कितने परसेंट लाने पर आपको गवर्नमेंट मिलेगा और कितनी पेमेंट लगेगा आपको पढ़ाई करने में। चलिए बताओ दोस्तों, इसका जो एज लिमिट है ना दोस्तों 17 वर्ष कम से कम होना चाहिए और उसके बाद जितना भी हो कोई एप्लीकेबल नहीं है कि आपको 25 ही होना चाहिए, 24 होना चाहिए। मतलब कि हाईएस्ट एज इसमें काउंटिंग नहीं किया गया है। ठीक है। और इसका जो एज का डेट है जो काउंटिंग किया गया दोस्तों 1/1/2024 से काउंट किया जाएगा, याद रखना है। ठीक है। सब्जेक्ट्स इसमें क्या होता है डीएलएड में दोस्तों? सब्जेक्ट्स क्या होता है तो पहले बता दूं, समान हिंदी यानी जनरल हिंदी या उर्दू। जो उर्दू कैंडिडेट है यानी मुस्लिम कैंडिडेट है उनके लिए उर्दू होना जरूरी है। और जो हिंदू हैं मतलब कि जो हिंदी पढ़ते हैं उनके लिए दोस्तों जनरल हिंदी यानी समान हिंदी होना जरूरी है। इसमें दोस्तों 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हर एक क्वेश्चन का दोस्तों 1 अंक मिलेंगे, यानी 25 क्वेश्चन 25 अंक। मैथमेटिक्स में दोस्तों 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साइंस में आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सोशल साइंस में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश में यानी समान इंग्लिश में आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग में दोस्तों 10 क्वेश्चन, यानी टोटल आपके पास 120 क्वेश्चंस आएंगे और 120 मार्क्स रहेंगे। और इसके लिए आपकी जो टाइमिंग ड्यूरेशन दिया गया है दोस्तों 150 मिनट यानी कि 2.5 घंटे का समय दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइमिंग 150 मिनट यानी 2.5 घंटे के अंदर आपको 120 क्वेश्चनों का सोल्व करना है। ठीक है। और ये क्वेश्चन दोस्तों ऑब्जेक्टिव रहेगा और इसमें निगेटिव मार्क नहीं है, नो निगेटिव मार्क, याद रखना दोस्तों। वहीं पे हम बात करते हैं बीएड वालों का दोस्तों, तो इसका जो सिलेबस है दोस्तों एग्जाम्स ऑनलाइन लिए जाएंगे। ठीक है। अप्रैल 2024 तक इसका निकल जाएगा और इसमें भी दोस्तों सेम है, 120 मार्क्स का ही है और ये भी 2.5 घंटे का और इसमें भी कोई निगेटिव मार्क नहीं है। यानी कि एग्जाम्स का जो पैटर्न है 120 क्वेश्चनों का 120 क्वेश्चन डीएलएड में भी है और बीएड में भी है और टाइमिंग भी सेम है। ठीक है। इसमें भी नो निगेटिव मार्किंग है। लेकिन इसमें दोस्तों जो क्वेश्चंस हैं वो कौन से पैटर्न से थोड़ा सा ऐसा अलग है। जैसे बात करते हैं जनरल इंग्लिश यानी समान इंग्लिश। ठीक है। बीएड प्रोग्रामिंग आना चाहिए 15 क्वेश्चन। अगर ये आपको बीएड प्रोग्रामिंग नहीं है तो आप जनरल संस्कृत चुन सकते हैं, यानी कि जनरल इंग्लिश और जनरल संस्कृत में से कोई एक चुन सकते हैं और उससे आपको 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। जनरल हिंदी से दोस्तों 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे।
रीजनिंग से आपको 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल यानी कि जनरल अवेयरनेस जीके से दोस्तों 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और टीचिंग लर्निंग इन इन्वायरमेंट, मतलब कि आपने कैसा पढ़ाया है तो उसके आपके हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे 25 क्वेश्चन इसमें, यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। और इसका भी दोस्तों 2.5 घंटे का ही समय है, नो निगेटिव मार्क है, याद रखना। अब इसमें हम बात करते हैं कि कितना परसेंट लाने पर आपको गवर्नमेंट मिलेगा। तो बता दूं दोस्तों कि बीएड में दोस्तों 3 प्रकार से होता है, एक गवर्नमेंट होता है, दूसरा सेमी गवर्नमेंट होता है और तीसरा दोस्तों प्राइवेट होता है। तो जो गवर्नमेंट में दोस्तों अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको 85% प्लस लाना पड़ेगा, तो आप जाकर गवर्नमेंट में होंगे। और सेमी गवर्नमेंट में दोस्तों आपको 75 से प्लस लाना पड़ेगा, तो आप सेमी गवर्नमेंट में जाएंगे। और वहीं पे प्राइवेट के लिए दोस्तों आप इससे जितना भी कम लाइएगा सेमी गवर्नमेंट से, यानी कि 50 से 70 या 72 73, तो आपको प्राइवेट में मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसका जो फीस लगेगा दोस्तों, जैसे आप गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एडमिशन होता है तो 20 से 40 हज़ार रुपया लग जाएगा, इससे कम में आपका नहीं होगा। लेकिन 20 से 40 यानी बहुत कम है दोस्तों, आपको इतना में हो जाएगा। और ये दोनों ईयर का खर्चा है, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, क्योंकि ये दोनों दोस्तों बीएड और डीएलएड 2 साल का कोर्स होता है। तो आप 2 साल के अंतर्गत आपको 20 से 40 हज़ार रुपया लगेगा गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपका एडमिशन होता है तो, ठीक है। वहीं पे सेमी गवर्नमेंट में अगर आपका होता है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों आपको 90 हज़ार रुपया लग जाएगा, 70 से 90 हज़ार रुपया लग जाएगा 1 से 2 साल के अंदर, ठीक है, 2 ईयर्स का। और वहीं पे प्राइवेट की बात करें दोस्तों, तो 90 हज़ार से लेकर 1,20,000 रुपया तक लग जाएगा। पहले ज़्यादा लगता था, उस पर सरकार ने रोक लगा दिया है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल जो थी जो मनमानी कर रही थी, इस वजह से सरकार ने निर्धारित कर दिया कि आप 1,20,000 से ज़्यादा नहीं ले सकते। ये प्राइवेट का हो गया दोस्तों, ठीक है। ये दोनों मैंने बताया फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का इंक्लूड करके बताया। फर्स्ट ईयर गवर्नमेंट में दोस्तों 20 से 40 हज़ार पूरा कंप्लीट हो जाएगा 2 ईयर का, और 90 हज़ार सेमी गवर्नमेंट का हो गया दोस्तों, और प्राइवेट का 1,20,000 रुपया हाईएस्ट हो गया, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं डीएलएड का दोस्तों, तो गवर्नमेंट में दोस्तों फर्स्ट और सेकेंड ईयर के लिए दोस्तों आपको 20 से 40 हज़ार रुपया लगेगा आपको पढ़ने के लिए। लेकिन इसमें दोस्तों आपको 80% मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर 80% से कम लाते हैं तो आपको फिर दोस्तों प्राइवेट में आ जाएगा, और प्राइवेट के लिए आपको दोस्तों फिर वही प्रोसेस है जो बीएड में है, 90 से 1,20,000 इतना आपको पे करना पड़ेगा। तो समझ सकते हैं कितना। लेकिन रही बात अब कौन सा क्लास आपको मिलेगा तो कितना सैलरी मिलेगा, तो बताओ दोस्तों, अगर आप प्राइमरी में जाते हैं 1 से 5th क्लास तक पढ़ाते हैं तो आपका जो स्टार्टिंग सैलरी होगा दोस्तों 35 हज़ार रुपया होगा। याद रखना, अगर आपको प्राइमरी स्कूल में मिलता है तो आपका स्टार्टिंग सैलरी 35 हज़ार रुपया मिलेगा। वहीं पे अगर हम बीएड की बात करते हैं तो 6 और 8 क्लास के अगर आप टीचर्स बनते हैं तो आपको 40 यानी कि 40 हज़ार रुपया मिलेगा आपको। और वहीं पे 9 से 10th क्लास वालों को अगर आप पढ़ाते हैं तो आपको 45 हज़ार रुपया मिलेगा। ये स्टार्टिंग पेमेंट है, बाकी आगे जैसे भी चलिएगा तो आपको राज नागरिक का दर्जा मिल ही जाएगा, तो उसके अनुसार से आपका जो पेमेंट स्केल है वो बढ़ता जाएगा। तो आप समझ सके होंगे कि आपको इसमें कितना परसेंट लाने पे कितना, कौन सी जगह पे आपका एडमिशन होगा और कितना खर्चे लगेंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसमें पूछे जाएंगे। तो अब तक के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।